बच्चों, वीडियो के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद के उदय की। 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद पूरे यूरोप में एक प्रभावशाली विचारधारा बन चुका था। समाजवाद का उद्देश्य था समाज में फैली असमानता, अन्याय और शोषण को समाप्त करना। समाजवादियों का मानना था कि निजी संपत्ति ही इन सब बुराइयों की जड़ है, क्योंकि पूंजीपति मजदूरों की मेहनत से धन अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, ताकि सबको समान लाभ मिल सके। ब्रिटेन के समाजवादी रॉबर्ट ओवन ने अमेरिका में न्यू हार्मनी नामक समुदाय बनाकर यह सिद्ध किया कि लोग मिलजुल कर काम करें तो समानता और सुख दोनों संभव है। फ्रांस के लुई ब्लाक ने भी सरकार से सहकारी कार्यशालाएं स्थापित करने की मांग की, ताकि मजदूर एक साथ काम कर सकें और लाभ बराबर बांट सकें। समाजवाद का असली संदेश था समानता, न्याय और सहयोग का समाज। बच्चों, आज भी जब हम दूसरों की मदद करते हैं, श्रमिकों का सम्मान करते हैं और सबके हित में सोचते हैं, तो हम समाजवाद के मूल सिद्धांतों को जी रहे होते हैं। बच्चों, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे दो प्रसिद्ध समाजवादी विचारकों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों के बारे में। इन दोनों ने औद्योगिक समाज की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज वास्तव में एक पूंजीवादी समाज है, जहां पूंजीपति वर्ग मजदूरों की मेहनत से लाभ कमाता है और मजदूरों का शोषण करता है। मार्क्स ने कहा कि जब तक निजी संपत्ति और पूंजीपति शासन रहेगा, मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी। इसलिए मजदूरों को एकजुट होकर क्रांति रेवोल्यूशन करनी चाहिए और एक समानतावादी समाज एगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। इस समाज में संपत्ति पर समाज का सामूहिक नियंत्रण होगा, कोई वर्ग भेद नहीं होगा और सबको समान अधिकार मिलेंगे। बच्चों, याद रखो, जहां शोषण समाप्त हो, समानता और न्याय हो, वही सच्चा समाजवादी समाज है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद के लिए समर्थन। सन 1870 के दशक तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादियों ने अपने प्रयासों को एकजुट करने के लिए सेकंड इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य परिस्थितियों को सुधारने के लिए संगठन यूनियंस बनाना शुरू किया। इन संगठनों ने काम के घंटे कम करने और मजदूरों को मताधिकार राइट टू वोट देने की मांग की। धीरे धीरे विभिन्न देशों में समाजवादी पार्टियां बनी, जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। इन पार्टियों ने संसद के चुनावों में भाग लेना शुरू किया और कानून बनाने में भूमिका निभाई। हालांकि 1914 तक कोई भी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकी, लेकिन उन्होंने मजदूरों के अधिकारों और समानता के लिए मजबूत आवाज उठाई। समाजवाद सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि यह समानता, न्याय और श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन